हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, फिजिक्स में ऐसा बहुत बार होने वाला है कि हमको चीज़ों की पोजीशन, लोकेशन और इन सब के बारे में बात करनी पड़ सकती है। तब हमारे पास जो बेस्ट चीज़ होती है इन सब के बारे में डिस्कस करने के लिए, वो होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स एंड यू कैन से इन शॉर्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए बात करते हैं व्हाट वी नीड फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। दैट इज ओरिजिन क्या होता है, एक्सिस क्या होती है, प्लेन्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें तीन एक्सिस के बारे में आइडिया होता है, द एक्स एक्सिस, द वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। तो ये हमारी पॉजिटिव एक्स होती है। लेट्स से दिस इज पॉजिटिव एक्स। ऐसा जरूरी नहीं होता बट यूजुअली हम पॉजिटिव एक्स इधर ही बनाते हैं। ये हमारा पॉजिटिव वाई, और जो बाहर की तरफ आता है दैट्स कॉल्ड द पॉजिटिव जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड की खासियत ये होती है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। द एक्स, द वाई एंड द जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और हम इनको ऐसे भी कहते हैं कि एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो एक्स में होगा वो वाई को पता नहीं चलेगा, जो वाई में होगा वो जेड को पता नहीं चलेगा, एंड सो ऑन। मतलब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्सिस जो होती है दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, चलिए साथ ही साथ एक्स वाई और जेड इनके पॉजिटिव में एक रूल फॉलो होता है, दैट इज द राइट हैंड रूल। नाउ व्हाट इज राइट हैंड रूल? राइट हैंड रूल आपकी मदद करता है कि अगर पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई आपको पता है तो आप पॉजिटिव जेड बता सकते हैं। दैट इज एक्स से अपने राइट हैंड की उंगलियां लीजिए, एक्स से वाई की तरफ मोड़िए तो आपको पॉजिटिव जेड के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि जेड अंदर भी है बाहर भी है, राइट? तो कहां पर पॉजिटिव होगा? सो पॉजिटिव एक्स से पॉजिटिव वाई की तरफ अपनी राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करिए। सो इफ वी कर्ल फिंगर्स of right hand from positive x to positive y, we get the direction of positive z by thumb। अपने राइट हैंड के थंब से हमें पॉजिटिव z का डायरेक्शन पता चल जाता है। ओके, सो जहां पर ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां पर ये तीनों इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा बन जाता है ओरिजिन, जिसको हम 0 0 0 लिखते हैं। एक्स में 0, वाई में 0, जेड में 0। साथ ही साथ हमें बात करनी पड़ती है तीन इंपॉर्टेंट प्लेन्स की। सबसे पहला प्लेन द एक्स वाई प्लेन, जो एक्स और वाई के साथ बनता है। मेरा बोर्ड ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई सरफेस है, ये एक्स वाई प्लेन है। सो दिस प्लेन इज कॉल्ड द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, बेसिक्स बता रहा हूं। दूसरा हमें पता होना चाहिए वाई जेड प्लेन। ये जमीन जैसी जो फीलिंग दे रहा है ये हमारा वाई जेड प्लेन है, सॉरी एक्स जेड प्लेन है। सो सेकेंडली लेट्स टॉक अबाउट द एक्स जेड प्लेन। तो एक्स एंड जेड, ठीक है। सो ये हमारा कौन सा प्लेन हो गया? द एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। एंड लास्ट बचा है हमारा वाई और z से बनने वाला yz प्लेन। ये yz प्लेन एक्चुअल में ऐसा फीलिंग देगा, अगर z बाहर की तरफ फील करोगे तो ये कुछ इस तरीके का फीलिंग देगा। ठीक है, सो yz प्लेन, इसको अलग कलर से ले लेते हैं। लेट्स से मैंने ब्लू ले लिया, तो इस तरीके से यहां पर आने वाला जो प्लेन होगा ये प्लेन हो गया हमारा द yz प्लेन। ठीक है, सो ये तीन प्लेन्स इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम केवल एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, 1D मोशन की बात कर रहे हैं या सिंपल 1D की बात कर रहे हैं, तो हम केवल एक सिंगल कोऑर्डिनेट एक्स वाई या जेड, एक अकेली एक्सिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम डबल कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, 2D फिगर्स की बात कर रहे हैं, तो हम 2 कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्स वाई, वाई जेड या एक्स जेड की। और अगर हम स्पेस में बात कर रहे हैं, 3D में बातें कर रहे हैं, सो वी हैव टू यूज एक्स वाई जेड, तीनों यूज करने पड़ सकते हैं। तो मैं आपको पहले एक्स वाई जेड के बारे में बता देता हूं कि कैसे दिखता होगा एक्स वाई जेड। तो अगर मैं बोलता हूं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, हमेशा एक्स पहले लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं, फिर जेड लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक्स में चले गए x1, लेट्स से मैं एक्स में x1 चला गया, वाई में y1 चला गया, तो वाई में मैं y1 चला गया, तो ये बन गया x1 कॉमा y1। और अगर z में मैं z1 आगे आ गया, तो मेरा जो यहां पर स्पेस में पॉइंट बनेगा, थोड़ा हवा में आप फील करिएगा इस बात को, थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं उसको। सो यहां पर जो पॉइंट बनेगा, थोड़ा इधर फील करिएगा, ये जो पॉइंट बनेगा दिस विल बी x1 कॉमा y1 कॉमा z1।
थोड़ा हवा में, स्पेस में जो पॉइंट बनेगा। बिल्कुल सही। तो आपको इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स लिखने आने चाहिए, प्लेन्स के बारे में पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए, एंड बेसिक राइट हैंड रूल से आपको पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड को लोकेट करना आना चाहिए। पॉजिटिव जेड के पीछे की तरफ जो जाती है वो नेगेटिव जेड है, पॉजिटिव एक्स के पीछे की तरफ जो जाती है वो नेगेटिव एक्स है, राइट। एंड पॉजिटिव वाई के नीचे की तरफ जो आती है दैट्स नेगेटिव वाई। ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक क्लियर है। चलिए बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। दैट्स कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला 2D में पढ़ाऊंगा कि अगर दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से x1, y1 एंड x2, y2, तो इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला। फॉर्मूले से पहले छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। लेट्स से कि हम लोग को पॉइंट्स लेने हैं x1, y1, तो एक पॉइंट हो गया x1, y1 एंड द अदर पॉइंट इज x2, y2, और मुझे इनके बीच का दूरी लिखना है। तो फटाफट करेंगे क्या, सबसे पहले x1, y1 को एक्सप्लेन करेंगे कि x1, y1 का मतलब होता है आप यहां x1 गए होंगे और यहां आप y1 गए होंगे, राइट। सिमिलरली x2, y2 का मतलब हो गया कि आप x में गए होंगे x2 एंड y में गए होंगे y2। सो हमको जो डिस्टेंस निकालना है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और 2D की बात चल रही है। सो ये डिस्टेंस निकालने के लिए एक छोटा सा ट्राइंगल फॉर्म किया जा सकता है एंड ये एक राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हो गया। इस ट्राइंगल की खास बात ये है कि अगर इसका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेंगे सो दैट विल बी d। अब इसके हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए हमको इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर का पता चल जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। चलिए अब इसका बेस कैलकुलेशन कैसे होगा, ये हो गया x2, ये हो गया x1, तो ये बन गया बहुत आराम से x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर ये y2 है और ये हाइट y1 है तो ये सामने वाला बन गया y2 माइनस y1। हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं d स्क्वायर इक्वल्स टू, सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट d स्क्वायर इक्वल्स टू y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। बिल्कुल सही। सो फाइनली द आंसर ऑफ d विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, या कुछ भी पहले लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है इसके अंदर भी आप चेंज कर सकते हैं, y1 माइनस y2 भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझ लेते हैं। सो हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3,2 एंड 9,7। सो 3,2 कहां पर दिखता होगा, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, सो 3,2 की फीलिंग कुछ यहां पर है, और 9,7 आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बस एक थोड़ा सा डायग्राम से फीलिंग मिल जाती है कि पॉइंट्स कहां लोकेट करने चाहिए। सो 9,7 कुछ यहां पर है, राइट। सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मैं यूज तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही करने वाला हूं। सो d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर दैट इज 7 माइनस 2 का स्क्वायर। आसान, सिंपल, पहले भी पढ़ रखा है। सो 9 माइनस 3 हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 माइनस 2 इज 5, 5 का स्क्वायर 25। द फाइनल आंसर इज अंडर रूट 61 वॉट एवर द यूनिट्स में बी, जो भी यूनिट्स होगा तो डिस्टेंस विल बी रूट 61। ये हो गया रूट 61। क्लियर इनफ, राइट। चलिए आगे बात करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D। 3D में अगर पॉइंट्स हो तो उनके बीच के डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा फोकस इसके अंदर हम डेरिवेशन पे भी करेंगे कि कैसे लाया जाता है, फीलिंग बढ़ जाती है फॉर्मूले की, और फिर फॉर्मूला तो है ही हमारा इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स को हवा में लेने वाला हूं। सो सबसे पहला कोऑर्डिनेट है मेरा x1, y1, z1। मैं पहले से थोड़ा डायग्राम बना के रखा है, ध्यान से देखिएगा कैसे दिख रहा है। सो ये है x1, ये है z1 और ये है y1। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो हवा में पॉइंट आने वाला है वो ये वाला पॉइंट है। विच पॉइंट इज इट, इट इज x1, y1, z1, ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूं। सिमिलरली अब मैं दूसरे पॉइंट को लोकेट कर रहा हूं x2, y2, z2। सो लेट्स से यहां पर हम गए x2 आगे, ऊपर गए y2 और बाहर आए z2।
तो ये पॉइंट कहां बनने वाला है, इसका जरा 3D फील लीजिएगा, ये कहीं यहां आने वाला है, राइट। सो ये पॉइंट को नाम दे देते हैं x2, y2, z2। लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी नीड। हमको चाहिए x1, y1, z1 और x2, y2, z2 के बीच का डिस्टेंस। तो मैं उस डिस्टेंस को दिखा देता हूं। हमको ये हवा में 3D में जो डिस्टेंस आ रहा होगा, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। लेट्स से दिस इज d, ये d हमें चाहिए। अब इसको पता करने के लिए हमको पहले एक कॉमन प्लेन में जाना पड़ेगा। तो कॉमन प्लेन मैं जो चुनता हूं वो है xz। जरा x और z पर एक प्लेन इमेजिन करिए और उस प्लेन पर इन दो कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करिएगा जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। एक इस वाले कोऑर्डिनेट को फोकस करिए और एक इस वाले कोऑर्डिनेट को फोकस करिए। हम पहुंच जाएंगे d तक, बट पहले आप एक xz प्लेन पर, ये जो xz प्लेन है, इस पे इन दो कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करिए। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? सो वी कैन राइट x1, इसका x1 कोऑर्डिनेट है, y इसका 0 है, तो x1, 0, क्योंकि ये y एक्सिस पे नहीं है। और तीसरा है इसका कोऑर्डिनेट z1, ये इसका z1 कोऑर्डिनेट है, राइट। सो x1, 0, z1। और सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक 2D कोऑर्डिनेट है, राइट। इसमें y है ही नहीं, तो y को लिखने की आपको जरूरत भी नहीं थी। आप लिख सकते थे x1, z1, लेकिन सही तरीका नहीं रहता। सही तरीका है कि y को मेंशन करिए। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? x2 और ये z2 आगे, y में कुछ नहीं है क्योंकि ये उसी प्लेन में है। सो वी कैन से x2, 0, z2। बिल्कुल सही। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस एक प्लेन में है, एक 2D का डिस्टेंस है। और 2D का डिस्टेंस जब अभी भी आपको सिखाया, राइट, कितना? अंडर ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहां y नहीं है, यहां z है। सो वी कैन से अंडर ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो जरा मैं इस डिस्टेंस को लिख देता हूं s, और जरा इस डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। कितना बनेगा ये s? अंडर ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। आसान। सर आप ये s निकाल के कर दें क्या वाले हैं? हम s से भी d की तरफ जाने वाले हैं, बस थोड़ा सा 3D का फील अपने पास रखिएगा। अब इस s से इसी को ऊपर उठाना है। कितना ऊपर उठाना है? इसको y1 ऊपर उठा दीजिए। अगर इसको मैं y1 ऊपर उठाऊं, ये इसी s को, ध्यान से देखिएगा, अगर इसी s को मैं y1 ऊपर उठाऊं तो ये कुछ इस प्रकार की लाइन दिखेगी, राइट। ये s के पैरेलल है, बस थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। कितनी ऊपर उठी हुई है? y1। अगर ये y1 ऊपर उठ जाएगी तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? ये कोऑर्डिनेट मत बोलिए, ये कितना ऊंचा हो जाएगा? ये y1 ऊंचा हो जाएगा। ये y1, ये क्या s है? बिल्कुल s है। ये जब y1 ऊंचा हो गया तो ये फाइनली कितना ऊंचा था? y2। तो ये कितना बन गया? क्या ये हाइट आप बता सकते हैं? ये टोटल हाइट कितना था? y2 ऊंचा, और ये कितना था? y1 ऊंचा। तो ये बन गया y2 - y1। एंड कैन यू फील दिस ट्राइंगल? क्या आप इस ट्राइंगल को फील कर पा रहे हैं जो अभी भी फ्रेश बनाए? इसको ऊपर उठा करके जो अभी भी ट्राइंगल बनाए, दैट्स अ 90 डिग्री ट्राइंगल इन अ 3D। कैन यू फील दिस? यस, इस ट्राइंगल को अगर आप फील कर पा रहे हैं तो ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है जिसका बेस s है और जिसकी हाइट y2 - y1 है। क्या यहां से d निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। सो द फाइनल आंसर ऑफ d इज, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम अगेन द आंसर ऑफ d विल बी s स्क्वायर, क्योंकि इसका जो बेस है वो s की तरह काम कर रहा है और इसकी जो हाइट है वो y2 - y1 है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मैं s को पुट कर दूं, सो s अंडर रूट में स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा एंड इट विल बी अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस, अब मैं इसको पहले लिख देता हूं, y2 - y1 का स्क्वायर, बार बार नहीं लिखेंगे, प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ये 3D में कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी निकालने का तरीका है। सेम लाइक 2D, बस जब z आ जाएगा तो z ले लेंगे, जब x होगा तो x ले लेंगे। मतलब जो भी होंगे अपन दोनों के बीच के डिफरेंस को निकाल के स्क्वायर करके आपस में ऐड कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे फाइनल आंसर पाने के लिए। करेक्ट? इजी एनफ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बिकॉज वी आर गोइंग टू मूव टू एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस 3D कोऑर्डिनेट्स। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और डिस्टेंस निकाल के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स गिवन बाय, सो आप देख सकते हैं इस बार पहला पॉइंट एक 3D पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट भी 3D है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसको x1 y1 z1 मानना है और किसको x2 y2 z2 मानना है, किसी को भी मानिए,
यूजुअली हम पहले वालों को ज़्यादातर प्रेफरेंस दे देते हैं अपने हिसाब से और दूसरे वालों को उनकी प्रेफरेंस उसके हिसाब से, ठीक है। सो अब आप फॉर्मूला डायरेक्टली निकाल सकते हैं। द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं लिखता हूं फिर भी, 2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 क्योंकि माइनस कर रहा हूं तो ये प्लस तो रहेगा ही, लेकिन बीच में माइनस है तो यहां पे माइनस आएगा। एंड लास्ट 3 और माइनस 3 लगाऊंगा तो वो एक्चुअली में प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। सो z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए खत्म करते हैं इस बात को यहां पर अब। सो यहां -4 आएगा लेकिन स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर विल बी 16 प्लस यहां बनेगा -12 का स्क्वायर, डजेंट मैटर, 12 का स्क्वायर विल बी 144 एंड फाइनली 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 एंड 6 स्क्वायर विल बी 36, राइट। सो ये हमारे पास बन रहा है 144 प्लस 36 विल बी 180 एंड 16 196 एंड किसका होता है 196? इट्स आउट 14, सो द यूनिट्स विल बी 14 यूनिट्स, द डिस्टेंस विल बी 14 यूनिट्स। क्लियर? तो बच्चों ये लेक्चर था बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला इन 2D एज वेल एज 3D, जो आपको बहुत मदद करने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइंस एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। थैंक यू सो मच।